पहला जो ऑब्जेक्शन था कि ये कोई ऐसा जस्टिशिएबल ग्राउंड बताओ कि वो रीनेमिंग को आप लोग चैलेंज कैसा कर रहे हैं। तो एज एन एडवोकेट मैं ये कहूंगा, जब ये मैटर मेरे पास आया, आप जो बता रहे हैं कि पूरी चीजें फॉलो करना चाहिए था, तो वो फॉलो करके क्या चेंज किया जा सकता है? इलाहाबाद का नाम प्रयागराज जो रखा गया है उसको जो ये केस चल रहा है, तो इतना लंबा क्यों हो रहा है वक्त फिर? कि जैसा आप जो बता रहे हैं कि कोर्ट के सामने ये फैक्ट जाएंगे तो ये चीज रिटर्न होगी, तो इतना वक्त क्यों लग रहा है? अब सबसे जो ऑब्जेक्शन कॉल हुए थे, तो ऑब्जेक्शन औरंगाबाद सिटी के लिए थे या फिर नहीं, औरंगाबाद ये नाम के साथ इमोशन लोगों का तो जुड़ा हुआ है, बता नहीं सकते। बिल्कुल सही। दूसरी चीज सर, इसके अंदर कुछ दिन पहले देखा गया था, एक हमारे औरंगाबाद बेंच से एक लेटर इश्यू हुआ था, इसपे उस्मानाबाद कोर्ट का नाम चेंज कर दिया गया था। अच्छा। कलेक्टर ऑफिस का नाम चेंज कर दिया गया, कॉर्पोरेशन का नाम चेंज कर दिया गया, सीपी ऑफिस का नाम चेंज कर दिया गया। तो ये लोग, मतलब जैसा हमारे कलेक्टर साहब है, तो इन्होंने नाम चेंज कर कर कोई इलीगल एक्टिविटी की या फिर उनको गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसको फॉलो करना है? कि अभी तक देखा जाता है कोर्ट में अगर कोई केस चला जाता है, कोई भी मैटर बोले तो स्टे आ जाता है, वो काम जो भी होने वाला है वहीं रुक जाता है। फिर औरंगाबाद नाम के ऊपर जब इतने केस चल रहे हैं, इतने पिटीशन दाखिल हुए, तो उसके ऊपर स्टे क्यों नहीं आ रहा? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि 2026 तक हम नाम औरंगाबाद ही इस्तेमाल करेंगे। इस चीज को लेकर आपके केस को कुछ फायदा हो सकता है? लीगल वे में औरंगाबाद नाम वापस से हो सकता है, इसके फुल चांस है। आप सभी का स्वागत है महाराष्ट्र न्यूज टुडे। जैसा आप जानते हैं, औरंगाबाद रीनेमिंग का, औरंगाबाद नामांतरण का जो मामला है, उस पर हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। इस सेक्टर में जो लीगल फाइट जो कर रहे हैं लोग, हिशाम उस्मानी और भी जो दूसरे याचिका करता है, उनसे भी हम लगातार संपर्क में रहते हैं, लगातार बात करते हैं। काफी कमेंट आ रहे थे कि अभी इस वक्त बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या अपडेट है औरंगाबाद रीनेमिंग, तो उस पर आज हमारी खास मुलाकात है। जो हमारे शहर से आते हैं, औरंगाबाद से, एसएस खाजी साहब, जो एक ग्रुप है जो लीगल फाइटर के नाम से भी जाना जाता है। तो इस लीगल फाइट करने वाले, या जो एक लीगल फाइटर जिसे कहा जाता है, एसएस खाजी साहब, उनसे हमारी आज एक खास मुलाकात है और जानते हैं कि अभी तक का ये एक जो लीगल केस चल रहा है, इसमें क्या अपडेट है और आगे इस पे क्या मामला रहेगा। सर, आपका स्वागत है महाराष्ट्र स्टूडियो में। सर, सब जैसा मैं बताया कि औरंगाबाद रीनेमिंग का जो मामला है, उस पर अभी बॉम्बे हाई कोर्ट में क्या अपडेट है सर? देखिए, अपडेट के ताल्लुक से मैं ये कहूंगा कि औरंगाबाद रीनेमिंग का जो मैटर है, इस ताल्लुक से एक जो पीआईएल थी, वो पीआईएल के ताल्लुक से आर्गुमेंट हो चुके हैं जी। लेकिन एक रीट पिटीशन जो फाइल हुई जी, जिसके अंदर मैं पैरवी कर रहा हूं, अपने हिशाम उस्मानी उसके पिटिशनर है और उसके साथ एक वाघमारे बोलकर है, ये दो पिटिशनर्स है। इन दोनों पिटिशनर्स की जानिब से हमने ये जो पिटिशन फाइल किए, उसके बाद में ये मैटर पीआईएल के साथ कनेक्ट हो गया और ये दो पिटिशन जब चल रहे थे तो और भी कुछ नए पिटिशंस फाइल हुए जो एक साथ सब क्लब होकर फाइनल हियरिंग के लिए कोर्ट के सामने आ गए थे। लेकिन इसी दौरान हम देखते ये है कि औरंगाबाद सिटी का जो रीनेमिंग का इश्यू था, ये जब पेंडिंग था, उसी वक्त में जो स्टेट गवर्नमेंट ने कुछ ऑब्जेक्शंस कॉल किए और औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन ये लेवल के नाम भी जो तो चेंज करने का जो नोटिफिकेशन था, उसमें जो ऑब्जेक्शंस और सजेशंस कॉल हुए थे जी, उसमें काफी तादाद में लोगों ने ऑब्जेक्शन सजेशंस रखे जी। और हमको लग रहा था ये दोनों पिटीशन साथ में हियरिंग हो सकती है। इस तरीके से हमने जब रीनेमिंग का जो इश्यू था औरंगाबाद डिवीजन का और डिस्ट्रिक्ट का, ये भी एक नोटिफिकेशन आ गया। बाद में उन्होंने सारे ऑब्जेक्शंस ये कंसिडर करते हुए उसको रिजेक्ट कर दिए। सजेशंस जो भी थे उसके ताल्लुक से कुछ स्टेट गवर्नमेंट का स्टैंड क्लियर आया नहीं, तो उसमें भी हमने और एक रीट पिटीशन फाइल किए। वो रीट पिटीशन के अंदर हमने इंटरिम रिलीफ लेने की बहुत कोशिश की, लेकिन कोर्ट ने वो पिटीशन फाइनली सुनकर उसको रिजर्व कर दिया, डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का। अब रहा सिटी का, तो मैंने कोर्ट को इंसिस्ट किया कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का फाइनल करने जा रहे हैं तो सिटी का मेन है, क्योंकि पहले तो सिटी का नाम रीनेम हुआ है, चेंज हुआ है। अब हम ये देखते हैं कि कोर्ट के सामने ये जो मैटर है, तो इसकी हियरिंग फिर उसी वक्त में स्टार्ट हो गई है। अक्टूबर से इसकी हियरिंग चल रही है।
अब हम लोग फरवरी तक आ गए हैं। 20 फरवरी को जो रीट पिटिशन फाइल हुई, मतलब जो हमने औरंगाबाद रीनेमिंग की जो रीट पिटिशन फाइल किए उसकी आगे हियरिंग होना है। ये पार्टनर मैटर है। तो इसमें अब हम ये देखते हैं कि ऑनरेबल डिवीजन बेंच के सामने जो मैटर चल रहा है, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट ये बेंच को हेड लीड कर रहे हैं, तो उनका पहला जो ऑब्जेक्शन था कि ये कोई ऐसा जस्टिशिएबल ग्राउंड बताओ कि कोई रीनेमिंग को आप लोग चैलेंज कैसा कर रहे हैं। तो एज एन एडवोकेट मैं ये कहूंगा, जब ये मैटर मेरे पास आया, सबसे पहले तो जब अपने चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे थे, उन्होंने लास्ट डे उनके रेजिग्नेशन से पहले इसका रीनेमिंग संभाजी नगर बोलकर कर दिया औरंगाबाद का। यस सर। उसके बाद में बहुत से लोग मुझसे अप्रोच हुए कि इसको चैलेंज करना चाहिए बोलकर। उसमें हिशाम उस्मानी और वाघमारे, ये जो दो पिटिशनर्स थे, मैं इनसे कहा कि भाई अगर आपको चैलेंज करना है तो जो रिक्वायरमेंट्स रहते, आप पूरे रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से सब डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करो। तो ये 15-20 दिन का इसमें उनको वक्त लग गया। और इसी दौरान जो नई गवर्नमेंट बन गई, तो ये नई गवर्नमेंट ने वो जो नोटिफिकेशन था 29 जून 2022 का, उसको स्ट्रक डाउन कर दिया। और 16 जुलाई 2022 को उन्होंने एक नया नोटिफिकेशन लाया, और वो नए नोटिफिकेशन में उन्होंने जो है, तो पहले जो नाम औरंगाबाद का सिर्फ संभाजी नगर था, उसको उन्होंने रीनेम इस तरीके से किया कि छत्रपति संभाजी नगर उसका नाम कर दिया। तो ये 16 जुलाई 2022 का जो इनका नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट का, अब मेन ये अंडर चैलेंज है। सिटी का जो रीनेमिंग हुआ है, ये पूरा औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर जो स्टेट गवर्नमेंट ने किया है 16 जुलाई 2022 को। अब ये मैटर चल रहा है बॉम्बे हाई कोर्ट में। अब हम एज एन एडवोकेट, मैं सबसे पहले मैंने ये देखा कि कोर्ट के सामने कोई इमोशंस नहीं चलते जी। पिटिशनर्स बोलेंगे, इवन स्टेट गवर्नमेंट का क्या बोलना है, कोर्ट को कुछ किसी से करना नहीं है। कोर्ट को चाहे नाम औरंगाबाद हो, चाहे छत्रपति संभाजी नगर हो, कोर्ट के लिए सिर्फ ये देखना है कोर्ट ने कि ये जो रीनेमिंग का जो मैटर है, तो इसमें गवर्नमेंट ने जो प्रोसीजर है वो फॉलो की है या नहीं की है। और एज एन एडवोकेट मैंने भी जब ये देखा कि गवर्नमेंट ने इसमें कोई जो गाइडलाइंस है उसको सही तरीके से फॉलो नहीं की है, इसलिए मुझे लगा कि ये मैटर एक अच्छा मैटर है। और इस मैटर में जब गवर्नमेंट ने इतनी जल्दबाजी की है रीनेमिंग के ताल्लुक से, तो प्रोसीजर कहीं फॉलो नहीं हुआ है। तो इस तरीके से मुझे लगा कि ये मैटर मैंने लेना चाहिए, और मैं मैटर लेने के बाद में इसको हम डे 1 से इसमें लगे हुए हैं। और इमीडिएटली फिर हमने रीट पिटिशन फाइल की बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रिंसिपल सीट पे मुंबई में, इसलिए कि वहां ऑलरेडी पहले एक पीआईएल फाइल हो चुका था। अच्छा, मुख्तार साहब का जो वो सर जी, वहां पे वो फाइल हुआ था, तो वो भी क्या पहले औरंगाबाद बेंच से फाइल कर सकते थे? हाँ, कर सकते थे। वो अगर चाहे तो औरंगाबाद में भी कर सकते थे या फिर मुंबई में भी कर सकते थे, क्योंकि वहां पर प्रिंसिपल सीट है। अच्छा। अब चूंकि ऑर्डर जो है तो वहां मुंबई में हुआ था, तो इसलिए जुरिस्डिक्शन उसका जो है तो प्रिंसिपल सीट को भी है, और औरंगाबाद जो है या ये जो अपना एरिया है, यहाँ का जुरिस्डिक्शन यहाँ के औरंगाबाद बेंच को भी है, तो इसलिए यहाँ पर भी कर सकते थे। लेकिन ऑलरेडी जब एक पीआईएल वहां फाइल हो गया, तो इसलिए समझदारी इसी में थी सब लोगों की कि उन्होंने फिर वहीं पर दूसरे पिटिशन भी फाइल करना था। तो इस तरीके से अब मैंने ये देखा कि जब एक पीआईएल फाइल हुआ है, तो पीआईएल ये तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन होता है जी। लेकिन ये जो पिटिशनर्स है, इनका भी एक जो राइट है वो जो तो वायलेट हुआ है। तो इस तरीके से हमने रीट पिटिशन तैयार की, और रीट पिटिशन में आई एम होपफुल कि कोर्ट जो तो ये जो नोटिफिकेशन है 16 जुलाई 2022 का, ये स्ट्रक डाउन करेगा। उसके वजूहत ये है कि कोर्ट के सामने हमने जो बातें रखी है उसमें हमने साफ तौर से कहा है कि छत्रपति संभाजी नगर ये नाम का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का कोई रिजोल्यूशन नहीं। अच्छा। क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में इससे पहले भी जो एक उनका रिजोल्यूशन पास हुआ था 90s में हुआ था, हाँ, वो संभाजी नगर से हुआ था, छत्रपति संभाजी नगर से नहीं हुआ था। अच्छा। फिर दूसरा हमारा उसमें मुद्दा ये है, ये तो एक टेक्निकल इश्यू है जी। उसके अलावा ये सिर्फ 2 मिनिस्टर थे उस वक्त में, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे साहब और डिप्टी चीफ मिनिस्टर उस वक्त में देवेंद्र फडणवीस साहब जी।
तो ये दोनों मिनिस्टर ने ही मिलकर ये सब ऑर्डर्स किए हैं, ये नोटिफिकेशंस निकाले हैं। जी। पहला जो नोटिफिकेशन था उद्धव ठाकरे साहब जब मिनिस्टर थे वो स्ट्रक डाउन किए उन्होंने, वो 29 जून का, जी 29 जून 2022 का। तो इस तरीके से हमने रिट पिटिशन के अंदर सबसे पहले एक राउंड लिए हैं कि इससे पहले एक बार जब शिवसेना गवर्नमेंट थी जी उस वक्त में भी इसका संभाजी नगर नाम रखा गया था, जिसको रिट पिटिशन के जरिए औरंगाबाद बेंच पे चैलेंज हुआ था। जी वो मैटर बाद में सुप्रीम कोर्ट गया। जी। सुप्रीम कोर्ट में जब मैटर पेंडिंग था उस वक्त में जो गवर्नमेंट थी उन्होंने वो नोटिफिकेशन विड्रॉ किए थे। विड्रॉ करने के बाद में फिर ये एक बार अटेम्प्ट होगा गवर्नमेंट का, ये उन्होंने अपना नाम नोटिफिकेशन वापस ले लिए। दूसरा अटेम्प्ट हुआ जब उद्धव ठाकरे साहब चीफ मिनिस्टर थे, उन्होंने 29 जून को जो नोटिफिकेशन निकाला वो बाद में फिर ये जो नई गवर्नमेंट आई है इन्होंने इसको स्ट्रक डाउन किया। मतलब ऑलरेडी 2 बार ये नाम को गवर्नमेंट ने खुद कैंसिल कर दिए, एक बार विड्रॉ करके और दूसरी बार स्ट्रक डाउन करके। अच्छा, तो ये एक मुद्दा है। फिर तीसरा इनका जो नोटिफिकेशन निकला छत्रपति संभाजी नगर का, ये उसको स्ट्रक डाउन करने के दूसरे दिन निकाल लिए उन्होंने 16 जुलाई 2022 को। तो कोई प्रोसीजर ही फॉलो नहीं हुआ है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस में खुद लिखा हुआ है कि अगर कोई हिस्टोरिक नाम है तो उसको चेंज नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है, नहीं करना चाहिए, ऐसे उसमें ये है। अब स्टेट गवर्नमेंट खुद मानती है कि ये हिस्टोरिक नाम है औरंगाबाद। जब ये हिस्टोरिक नाम है तो इसको आपने चेंज करने के लिए जो प्रोसीजर है वो भी फॉलो नहीं किया है। तो इस तरीके से आई एम होपफुल कि ये मैटर के अंदर ऑनरेबल डिवीजन बेंच हेडेड बाय ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ बॉम्बे हाई कोर्ट जो है तो इसको स्ट्रक डाउन करेंगे ये नोटिफिकेशन को, और फिर से इसका नाम औरंगाबाद बरकरार रहेगा। अगर जिस तरह से आप बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ने फॉलो नहीं किए रूल, जो उसके अंदर कंडीशन है वो पूरी नहीं होती, अगर उस तरीके से लीगल वे में गवर्नमेंट चाहे जिस तरह स्टेप बाय स्टेप आप जो बता रहे हैं कि पूरी चीजें फॉलो करना चाहिए था, तो वो फॉलो करके क्या चेंज किया जा सकता है? अब देखिए, सबसे पहले वो जो गाइडलाइंस है, अगर गाइडलाइंस को अच्छे से हम लोग देखते हैं, ये कोर्ट तो ऑफकोर्स देखने वाला है, उसमें खुद लिखा हुआ है कि अगर कोई हिस्टोरिक कनेक्शन है तो वो नाम चेंज नहीं होना चाहिए। और जब स्टेट गवर्नमेंट पहले ही मान चुकी है कि औरंगाबाद नाम का इस शहर से हिस्टोरिक कनेक्शन है, तो इस तरीके से ये इसका नाम जिस तरीके से गवर्नमेंट करना चाह रही है वो लीगल तौर पर सही नहीं। मतलब गाइडलाइन अगर फॉलो भी किए तो नहीं, गाइडलाइंस अगर फॉलो भी किए तो नहीं हो सकता। हाँ, अगर समझो औरंगाबाद का पहले नाम कभी अर्लियर पीरियड में संभाजी नगर था, अच्छा, तो फिर हाँ हिस्ट्री में तो फिर वो फॉल बैक हो सकता है, क्योंकि ये हम देखते हैं इलाहाबाद का जो नाम है जो प्रयागराज हुआ है, मैं अगला वही था कि दूसरे मुल्क में हमारे नाम दिए गए, इलाहाबाद का नाम प्रयागराज जो रखा गया है उसको हाईकोर्ट ने वहां एक्सेप्ट किया है। अब वो मैटर सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, लेकिन उसमें जो रीजनिंग आई है तो उसमें वन ऑफ द रीजनिंग ये है कि इलाहाबाद का पहले नाम प्रयागराज था। अच्छा, तो इस तरीके से जो गाइडलाइंस बताती है अगर पुराना कोई प्रीवियस नाम था तो वो फॉल बैक हो सकता है, वो फिर से नाम रखा जा सकता है। तो यहाँ पर औरंगाबाद के इस केस में संभाजी नगर तो कभी भी पहले नाम नहीं था इसका, ये तो सब जानते हैं। तो इसलिए जब ये हिस्टोरिक नाम औरंगाबाद है तो अब इसको फॉल बैक होकर फिर से संभाजी नगर रखने का नाम गाइडलाइंस के हिसाब से तो बनता ही नहीं। तो इस लिहाज से मैं ये कहूंगा कि अगर गाइडलाइंस के हिसाब से ऑनरेबल डिवीजन बेंच केस को कंसिडर करता है तो ये जो छत्रपति संभाजी नगर का रीनेमिंग हुआ है ये स्ट्रक डाउन होने के बिल्कुल इम्कानात है। और हम इसमें यही कोशिश कर रहे हैं कि भाई लीगल बात देखिए आप, क्योंकि आवाम जो रहती है वो तो इमोशनल हो जाती है, लेकिन कोर्ट इमोशनल नहीं होता है। कोर्ट का काम है इमोशन से नहीं आना है, कोर्ट को कुछ नहीं करना है। भाई आप इसका नाम औरंगाबाद रखो, संभाजी नगर रखो या कुछ भी रखो, लेकिन कोर्ट का काम सिर्फ यही है कि अगर जो भी नाम या रीनेमिंग हो चुका है वो विद इन 4 कॉर्नर्स ऑफ जो है तो वो कॉन्स्टिट्यूशन है, गाइडलाइंस फॉलो हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो इस तरीके से मैं यही कहूंगा कि जब इस मैटर के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बहुत जल्दबाजी हुई है, जल्दबाजी हुई तो ये जो न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट है इन्होंने 29 जून 2022 का जो इनका उद्धव ठाकरे ने जो नोटिफिकेशन निकाला था उसको स्ट्रक डाउन किया और वेरी नेक्स्ट डे उन्होंने 16 जुलाई 2022 को फिर अपना ये नया नोटिफिकेशन लाया है।
तो ये भी तो कोर्ट के सामने बात आई है ना कि भाई इनका इतना इतना हरीड मैनर में इन्होंने जो किया है तो कुछ प्रोसीजर फॉलो ही नहीं हुआ है। सर अभी जिस तरह के मामले हैं जो ये केस चल रहा है तो इतना लंबा क्यों हो रहा है वक्त फिर कि जैसा आप जो बता रहे हैं जी कि कोर्ट के सामने ये फैक्ट जाएंगे तो ये अब चीज इसमें देखिए, रिटर्न होगी, ये तो इतना बड़ा वक्त क्यों लग रहा है? अब सबसे पहले तो देखिए सिटी का जो रीनेमिंग का मैटर था वो अंडर कंसिडरेशन था, वो पेंडिंग था, अच्छा उसकी समाज जारी थी। उसी दौरान जो है तो गवर्नमेंट ने फिर ये ऑब्जेक्शंस कॉल किए थे जी और उसमें गवर्नमेंट की एक अंडरटेकिंग भी आई थी कि जब तक ऑब्जेक्शंस पूरे वो डिसाइड नहीं करते, जब तक जो रीनेमिंग नया नाम उन्होंने किया है वो यूज नहीं करेंगे। अच्छा सर, इसमें मैं एक चीज आपसे पूछना चाहूंगा, जो ऑब्जेक्शंस कॉल हुए थे हाँ। तो ऑब्जेक्शंस औरंगाबाद सिटी के लिए थे या फिर डिस्ट्रिक्ट के नहीं, लिए? औरंगाबाद सिटी के लिए तो कोई ऑब्जेक्शन कॉल ही नहीं हुए, कॉल ही नहीं हुआ है वो। ये भी एक हमारा उसमें ग्राउंड है। अच्छा अब उन्होंने उसके बाद में एक बार रीनेमिंग हो गया ये 16 जुलाई 2022 को, ओके उसके बाद में जब मैटर्स पेंडिंग थे जी तो गवर्नमेंट ने महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोर्ट के तहत जी उन्होंने जो है तो फिर ऑब्जेक्शंस कॉल किए, औरंगाबाद तालुका, औरंगाबाद डिवीजन, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, ये पूरा रीनेमिंग करने के लिए, चेंज करने के लिए। तो उसमें बहुत से लोगों ने ऑब्जेक्शंस फाइल किए, लेकिन हुआ ये कि वो ऑब्जेक्शंस जब पेंडिंग थे, नए कुछ पिटिशंस फाइल हो गए थे और इस सब के दौरान कोर्ट ने उनका स्टेट गवर्नमेंट का एक अंडरटेकिंग रिकॉर्ड किया था कि जब तक वो ऑब्जेक्शन स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करता है तो रीनेमिंग जो भी हुआ है नए नाम का वो यूज नहीं करेंगे। तो इस तरीके से रीनेमिंग का नए नाम का जो यूज नहीं कर रही थी स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन बाद में जब उन्होंने आई थिंक 15 सितंबर 2023 को ओके नया नोटिफिकेशन निकाला और उसमें औरंगाबाद तालुका, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और औरंगाबाद डिवीजन का भी नाम उन्होंने संभाजीनगर कर दिया। अच्छा, जो यहाँ पर एक हमारे पास मीटिंग हुई थी। हाँ बराबर, 15 सितंबर को। उसके बाद में फिर 16, 17, 18 को 4 दिन छुट्टी आ गई कंटिन्यू। अच्छा हाँ बराबर, हाँ ऐसी कंटिन्यू छुट्टी थी, 16, 17, 18, 19 ऐसी कुछ 4-5 दिन छुट्टी आ गई। इमीडिएटली फिर हमने नया रिट पिटिशन बनाया और हमने फाइल किए। तो फिर कोर्ट ने वो स्टेट पिटिशन जब हमारा सुन रहा था कोर्ट, उसमें डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट का जो रीनेमिंग हुआ था, उस दौरान उस्मानाबाद का भी जो डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का रीनेमिंग हो गया था वो मैटर के साथ में फिर अटैच हो गया था। तो कोर्ट ने उसमें हमारे आर्गुमेंट सुना। डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन के लिए मजीद मैं आर्गुमेंट किया ये पिटिशन के अंदर हिशाम उस्मानी की तरफ से जो फाइल हुई थी। उसके बाद में उस्मानाबाद के लिए एडवोकेट तड़ेकर साहब ने आर्गुमेंट किए। तो कोर्ट ने फिर हम दोनों के आर्गुमेंट सुनकर वो मैटर को रिजर्व कर दिया। वो बोला कि हमने आपको काफी टाइम सुना है और इसको हम फाइनल करने जा रहे हैं। अच्छा, तो मैं ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि अगर आप इसको फाइनल कर रहे हैं, उससे पहले हमने सिटी का मैटर फाइल किया है जी, सिटी का मैटर भी साथ में आपको फाइनल डिसाइड करना है। फिर कोर्ट ने मेरी बात को एग्री किया और बोला यस, हम ये मैटर भी हियरिंग के लिए लगा रहे हैं। इमीडिएट उन्होंने फिर एक हफ्ते के बाद में या 2 हफ्ते के बाद में उसकी हियरिंग रखी और उसमें फिर सबसे पहले पीआईएल जो थी, वो पीआईएल के अंदर सबसे पहले सबमिशन एडवोकेट यूसुफ मुशाला साहब ने किए। उनके पूरे आर्गुमेंट हो गए। उसके बाद में हमारा टर्म जब अभी शुरू हुआ जी, तो अब उसके बाद में मैटर हियरिंग के लिए रखा हुआ है जी। पिछले 3-4 तारीखों में जो है तो मैटर चला नहीं, कुछ कंडीशन से मैं अपडेट हाँ, पहले तो ऑनरेबल कोर्ट बिजी था दूसरे मैटर्स में जी। तो इस तरीके से अब देखते हैं कि अब ये पार्टनर मैटर ट्रीट हुआ है जी। और ये 20 फरवरी को इंशाल्लाह ये इसकी हियरिंग, मतलब यहाँ से आपके केस के आर्गुमेंट स्टार्ट होगी। हाँ, अब यहाँ से हमारी केस की आर्गुमेंट स्टार्ट होंगी और इसमें साथ में जो है तो जी, मैं वही पूछ रहा था, अभी आपके साथ और कोई सीनियर एडवोकेट इसमें अंतुरकर साहब जो सीनियर काउंसिल है जी, ये भी इसमें साथ में है मेरे। और इंशाल्लाह होपफुल, आई एम होपफुल कि ये मैटर अच्छे से हम लोग कंडक्ट करेंगे कोर्ट के सामने, क्योंकि जो हमारे ग्राउंड्स है वो काफी स्ट्रांग है और स्टेट गवर्नमेंट की जो गलतियां हैं ये रीनेमिंग के ताल्लुक से हम वो कोर्ट के सामने रखने वाले हैं। और कानूनी बहस है ये, इसमें बहुत ज्यादा मतलब बहस तो ऐसी नहीं होती इमोशनल तरीके से, जिस तरीके से आवाम बाहर बहुत इमोशनल हो जाता है नाम को लेकर या ये नाम के साथ इमोशन लोगों का तो जुड़ा हुआ है, बुला नहीं सकते। बिल्कुल सही। दूसरी चीज सर, इसके अंदर कुछ दिन पहले देखा गया था, एक हमारे औरंगाबाद बेंच से एक लेटर इश्यू हुआ था।
कोर्ट्स वगैरह के, सेशन कोर्ट के नाम चेंज जी, कर जी, दिया जी, गया, वो- जिसपे उस्मानाबाद कोर्ट का नाम चेंज कर दिया गया था। अच्छा, वो जो है तो वो क्या इश्यू था और उस पर क्या अपडेट है? वो एक्चुअली जो है ना, तो डिप्टी रजिस्ट्रार ने जी। यहाँ से एक नोटिफिकेशन निकाले जी और उन्होंने बताया कि अभी ये जो स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन निकाल कर रीनेमिंग कर दिया है औरंगाबाद का छत्रपति संभाजी नगर जी। और उस्मानाबाद का धाराशिव, तो अब ये कोर्ट्स में भी ये नाम यूज होना चाहिए, ऐसा उनका वो लेटर निकला है। तो ऑर्डर था या फिर एक? नहीं, वो तो उसको ऑर्डर तो नहीं कहा जाएगा, वो एक डिप्टी रजिस्ट्रार अपना औरंगाबाद बेंच के जो है उन्होंने वो नोटिफिकेशन निकाला, तो उसके बाद में बहुत से लोगों ने उनसे उस चीज का ऑब्जेक्शन भी किया है कि भाई आपने ये जो नोटिफिकेशन निकाला, ऑलरेडी जब मैटर पेंडिंग है तो आपने नहीं निकालना चाहिए था। तो हम भी ये कोर्ट के सामने बात लाने वाले हैं हमारी हियरिंग के दौरान कि इस तरीके से ये नहीं होना चाहिए था, क्योंकि जब हाईकोर्ट के अंदर ये मैटर सब्जुडाइज है, पेंडिंग है, सीनियर तो हाँ, और हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार ने ये बगैर चीफ जस्टिस के इजाजत के ये नोटिफिकेशन अगर निकाला है तो गलत है। मतलब प्रिंसिपल बेंच पे ये केस चालू है ऑलरेडी और उसकी हाँ, ये जी, निकालना जी, सही नहीं है जी, अब हमारे भी इल्म में नहीं है कि ये कोर्ट की इजाजत के बगैर निकला है या कोर्ट की इजाजत से निकला है, जी। मगर जहां तक हमको लगा कि ये औरंगाबाद बेंच यहाँ पर है और वो प्रिंसिपल सीट में मैटर चल रहा है, तो शायद ये जो रजिस्ट्रार थे जिन्होंने नोटिफिकेशन निकाला है, ये इनको इल्म नहीं होगा कि वहां मैटर सब्जुडाइज है, या अगर होगा भी इल्म तो पता नहीं उन्होंने अपने पावर्स यूज करने से पहले ऑनरेबल चीफ जस्टिस से इजाजत ली है या नहीं ली है। ये सब बातें हम कोर्ट के सामने रखने वाले हैं, क्योंकि खैर ये तो एक सेकेंडरी बात है, मतलब ऐसा, लेकिन मेन जो हमारा चैलेंज है वो नोटिफिकेशन को लेकर है, जो 16 जुलाई 2022 का है। और अगर महाराष्ट्र गवर्नमेंट से आपकी लड़ाई में, हाँ, महाराष्ट्र गवर्नमेंट से अगर वो स्ट्रक डाउन हो जाता है तो ये सब चीजें जो हो गई है ये फिर से जो तो सेट राइट हो जाएंगी। जैसे मैंने बताया, इसमें लोगों के इमोशन जुड़े हुए जी, हैं। काफी लोगों के कमेंट हमें आते हैं, कॉल आते हैं कि कलेक्टर ऑफिस का नाम चेंज कर दिया गया, कारपोरेशन का नाम चेंज कर दिया गया, सीपी ऑफिस का नाम चेंज कर दिया गया। तो ये लोग, मतलब जैसे हमारे कलेक्टर साहब है, तो इन्होंने नाम चेंज कर कर कोई इलीगल एक्टिविटी की या फिर उनको गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है उसको फॉलो करना ही था? देखिए, मैटर सब्जुडाइज है अभी हाईकोर्ट में। पहले जब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से एक अंडरटेकिंग दी गई थी, वो अंडरटेकिंग जिस वक्त थी उस वक्त इन्होंने कोई चेंज नहीं किया, लेकिन एक बार वो उन्होंने 15 सितंबर 2023 को जो नोटिफिकेशन निकाल दिए, उसके बाद में नए पिटिशन और फाइल हुए, और उससे पहले कोर्ट ने जो है तो उनकी अंडरटेकिंग को विड्रॉ कर दिया था। जो उनकी अंडरटेकिंग थी वो एक्सेप्ट कर लिया था। स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से ये बात आई थी, आई थिंक 30 अगस्त 2023 को, एक जब ये मैटर्स ऑफ हियरिंग को रखे हुए थे, उस वक्त में कुछ जो नए पिटिशन फाइल हो चुके थे, उसमें जो है तो डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का नोटिफिकेशन नहीं आने के बावजूद भी उसको चैलेंज हुआ था। तो जो एजी साहब है जो गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, उन्होंने कोर्ट के नजर में लाके दिए कि अभी 30 अगस्त 2023 तक हमने तो अभी ऑब्जेक्शन ही कॉल किए हुए हैं और हमारे ऑब्जेक्शन अभी डिसाइड ही नहीं हुए हैं। हमने कोई ऐसा नोटिफिकेशन निकाला ही नहीं है औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का रीनेमिंग का। लेकिन ये जो नए पिटिशन फाइल हुए थे उसके अंदर वो भी प्रेयर थी। अब वो प्रेयर जो है तो गलती से आ गई होंगी, तो फिर इसलिए कोर्ट ने उनको बोला कि फिर बराबर है। तो वो उस प्रेयर के हद तक फिर कोर्ट ने क्या किया, वो पिटिशन डिस्पोज कर दिया जिसके अंदर ये प्रेयर थी। वह आपने, जब इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट ने डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का नाम चेंज ही नहीं किया है, तो आपने ये कैसा उसमें डिमांड की है कि भाई इसका नाम भी जो है तो औरंगाबादी रखा जाए? वो तो औरंगाबादी था। तो उस तारीख को एजी का जो अंडरटेकिंग था कि हम जो तो नया नाम यूज नहीं करेंगे, वो अंडरटेकिंग कोर्ट ने वो परमिट कर दिया उनको कि तुम ये विड्रॉ कर दो। तो उसका अंडरटेकिंग भी खत्म हो गया और वो उस हद तक प्रेयर जो थी, जो पिटिशंस में थी, वो पिटिशन की वो प्रेयर भी कोर्ट ने स्ट्रक डाउन कर दिया। हाँ, और उसके बाद में फिर हम ये देखते हैं, हमने उसी दिन सभी जो वकील थे उसमें मेरे साथ में जो तो मतलब मैं औरंगाबाद के लिए मैं था और एक सईद शेख बोलकर एडवोकेट थे, वो हम दोनों ने मिलकर कोशिश की और ये बताए कि ठीक है, अगर ये समझो आप जो प्रेयर है वो स्ट्रक डाउन कर रहे हैं कि अभी रीनेमिंग नहीं हुआ है डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का, लेकिन ये इन्होंने जो ऑब्जेक्शंस कॉल किए हैं, ये ऑब्जेक्शंस कभी भी डिसाइड कर देंगे।
तो कम से कम एक 2 हफ्ते के लिए इनका ये जो अंडरटेकिंग है, वो जिस दिन ऑब्जेक्शन अगर डिसाइड करके नया नोटिफिकेशन निकालते हैं और डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन का फिर से उन्होंने नाम औरंगाबाद के बजाय छत्रपति संभाजी नगर करते हैं, तो एटलीस्ट 2 हफ्ते के लिए उसको स्टे करना चाहिए। इवन उस्मानाबाद के लिए एडवोकेट सतीश तड़ेकर साहब थे, उन्होंने भी ये रिक्वेस्ट किए, नहीं 2 हफ्ते, कम से कम 1 हफ्ते के लिए आप कंटिन्यू करना चाहिए वो जो प्रेयर, वो जो उसका इफेक्ट रहेगा। तो लेकिन ऑनरेबल डिवीजन बेंच का बोलना है कि अभी तो उन्होंने करे ही नहीं है, जब करेंगे जब आप आओ। मेरा अगला सवाल वही था आपसे कि अभी तक देखा जाता है कोर्ट में अगर कोई केस चला जाता है, कोई भी मैटर बोले तो स्टे आ जाता है, वो काम जो भी होने वाला है वहीं रुक जाता है। फिर औरंगाबाद नाम के ऊपर जब इतने केस चल रहे हैं, इतने पिटीशन दाखिल हुए, तो उसके ऊपर स्टे क्यों नहीं आ रहा है सर? हाँ, स्टे का ये इसमें कैसा है, जब सबसे पहले जो पीआईएल चल रहा था जी, उसके साथ में उस्मानाबाद का भी एक, वहां उस्मानाबाद के लिए भी कुछ पीआईएल फाइल हुए, उसमें भी कुछ रीट पिटीशन फाइल हुए। फिर औरंगाबाद के लिए दूसरा रीट पिटीशन हमने फाइल किए यहाँ से बॉम्बे में ही। तो ये सारे पिटीशन एक क्लब होने के लिए, और फिर उस वक्त में जो एक्टिंग चीफ जस्टिस थे वो चीफ जस्टिस बोलकर कर्नाटक चले गए। अच्छा, अपने वराली साहब उसके चलती गई। और उसके बाद में फिर ऑनरेबल लॉर्डशिप संजय गंगापुर वाला साहब के पास ये मैटर्स चल रहे थे जी। उनके पास ये अंडरटेकिंग जो थी स्टेट गवर्नमेंट की, वो अंडरटेकिंग आ गई कि हम नया नाम यूज नहीं करेंगे। तो वो अंडरटेकिंग का मतलब ये है कि स्टे है। लेकिन हुआ ये बाद में कि 30 अगस्त 2023 को वो अंडरटेकिंग उनकी विड्रॉ हो गई, और उसके बाद से फिर वो जो नया नाम है वो यूज करने का उन्होंने शुरू कर दिए। सर अभी जैसा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा है कि 2026 तक हम नाम औरंगाबाद ही इस्तेमाल करेंगे। इस चीज को लेकर आपके केस को कुछ फायदा हो सकता है, जो इलेक्शन कमीशन का जो ऑर्डर आया? देखिए, ये जो इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर है ये इसलिए है कि ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन की पूरी तैयारी हो गई है औरंगाबाद और उस्मानाबाद नाम के साथ ही, क्योंकि ये दोनों भी बड़े हल्के हैं और सिर्फ ये मतलब सिर्फ सिटी ही नहीं है, पूरे डिस्ट्रिक्ट तालुके इनके जितने भी है हर जगह इन्होंने यही नाम से उनका प्रिंट आउट हो चुका है। अच्छा। तो इसलिए इन्होंने बिल्कुल ओपनली ये कर दिया कि ये 2026 तक हम लोग यही नाम यूज करेंगे। अब सिर्फ यही नहीं है, अभी आप देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कहीं पर भी अपना मतलब ये जो रीनेमिंग होने के बाद भी आज भी सेंट्रल गवर्नमेंट के आप किसी भी ऑफिस में देख लीजिए, पासपोर्ट ऑफिस भी औरंगाबाद ही बोलता है, एयरपोर्ट भी जो है तो औरंगाबाद ही बोलता है। आप अगर कहीं का टिकट निकालते हैं दिल्ली से औरंगाबाद ही आपको टिकट मिलेगा, दिल्ली से छत्रपति संभाजी नगर का टिकट अभी आपको नहीं मिल रहा है। अच्छा। इसी तरीके से रेलवे डिपार्टमेंट में भी देखिए आप, इवन पोस्ट ऑफिस में देखिए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी तक कहीं पर भी रीनेमिंग का जो ये है तो अब सभी उनके जितने भी ऑफिसेज है वहां पर उसको औरंगाबाद ही यूज कर रहे हैं। अभी छत्रपति संभाजी नगर उनकी तरफ से यूज करने का कोई नोटिफिकेशन सेंट्रल सर ये लोकल लेवल पर इतनी गड़बड़ क्यों देखी जा रही है? अब लोकल लेवल पर ये देखिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या है उनके नोटिफिकेशंस निकाल दिया है, ये रीनेमिंग का जो नाम है वही यूज करो। और सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट ये दोनों भी पार्टी है। रीट पिटीशन में हमने जो रीट पिटीशन फाइल किए हैं उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट भी पार्टी है, स्टेट गवर्नमेंट भी पार्टी है। लेकिन अब स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से जो अंडरटेकिंग विड्रॉ हो गई 30 अगस्त को, उसके बाद वो फ्री हो गए संभाजी नगर नाम या छत्रपति संभाजी नगर नाम यूज करने के लिए। तो इस तरीके से हम देखते हैं ऑफिसर्स में जो नोटिफिकेशन निकले स्टेट गवर्नमेंट के, उससे मैं कहूंगा कि अवाम ने नाराज नहीं होना है, क्योंकि मैटर सब्जुडाइज है और जो भी कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट के सामने पूरे मुद्दे आने वाले हैं, जो कोर्ट डिसाइड करेगा सबने वो एक्सेप्ट करना है। क्योंकि जिस तरीके से हम देखते हैं गाइडलाइंस और कॉन्स्टिट्यूशन जो बहुत अहम है, कॉन्स्टिट्यूशन से बढ़कर तो कोई लॉ नहीं है। तो उसमें आर्टिकल 164 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का ये क्लियर बताता है कि अगर मिनिस्टर्स जो है कम से कम 12 अगर मिनिस्टर है कैबिनेट में, तो ये लोग जो भी फैसला लेते हैं तो वो अच्छा वैलिड रहता है, वो माना जाता है। तो हम देखते हैं कि ये जो फैसला है सिर्फ 2 मिनिस्टर थे उस वक्त में, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर और ऑनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर। तो ये भी वन ऑफ हमारा ग्राउंड है
मेन बोलने का मकसद ये आपके हिसाब से लीगल वे में औरंगाबाद नाम वापस से हो सकता है, इसके फुल चांस है। कोर्ट अगर होना चाहिए, अगर तो पूरा होगा। अगर ऑनरेबल कोर्ट ये सब चीजें अच्छे से गौर करता है। ये हमारी प्लीडिंग्स है और प्लीडिंग के अलावा हमारे आर्गुमेंट भी होने वाले हैं इसी ताल्लुक से। ये सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के अलावा जो तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो एक्ट है, वो एक्ट के हिसाब से भी सिटी का नाम चेंज करने से पहले आपने कब ऑब्जेक्शंस कॉल किए हमको तो मालूम ही नहीं है जी। वो भी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के जो वकील रहेंगे उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन औरंगाबाद भी वन ऑफ द पार्टी रिस्पोंडेंट है हमारी पिटीशन में। क्योंकि हम देख रहे हैं कि ये 98 के बाद से जी तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने भी ऐसा कोई ऑब्जेक्शन कॉल किए, ऐसा कोई रिकॉर्ड पे तो हमको दिखा नहीं है जी। और क्योंकि ये छत्रपति संभाजीनगर नाम से बोल रहा हूं मैं जी, अगर कोई ऑब्जेक्शन ही कॉल नहीं हुए हैं तो आप नहीं कर सकते। तो फिर महाराष्ट्र म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक्ट जो है जी, तो वो एक्ट की भी जो प्रोविजन है वो बताते हैं कि फिर सबको आपने अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, नोटिस देना चाहिए, ऑब्जेक्शंस कॉल करना चाहिए, वो भी ऑब्जेक्शंस कॉल नहीं हुए जी तो अगर देखा जाए तो ये सब पूरा एक कोर्ट के सामने एक बड़ा मुद्दा है जी और एक सेंसिटिव इश्यू है और इसलिए ऑनरेबल हाईकोर्ट भी इसको आराम से सुन रहा है जी। अवाम में ये होता है कि जल्दबाजी आज ही सुन ली और कल जजमेंट हो कोर्ट हाँ वो जो ऐसा भी हम नहीं बोल सकते क्योंकि ऑनरेबल हाईकोर्ट पेशेंसली हियरिंग दे रहा है, सभी वकीलों को आराम से सुन रहा है। हमारी पूरी बाजू होने के बाद जी फिर जो तो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के वकीलों को भी उनको सुनना है जी, इवन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के वकीलों को भी सुनना है जी। तो इसमें काफी वक्त जा सकता है जी। तो ये और 1 महीना 2 महीने का वक्त जाने के और चांसेस है क्योंकि हमारे अगर 20 फरवरी को अगर आर्गुमेंट कंक्लूड भी होते हैं जी उसके बाद में फिर उस्मानाबाद का भी अगर मैटर साथ में सुना जाए जी, तो उस्मानाबाद की भी तरफ से जो पिटिशनर्स के वकील है वो लोग भी अपने आर्गुमेंट रखने में 2-4 फिर उसके बाद सरकारी वकील फिर सरकारी वकील दोनों के लिए रिप्लाई दे सकता है जी। हमारी तो ये कोशिश है कि औरंगाबाद का मैटर सेपरेटली डिसाइड हो और उस्मानाबाद का सेपरेटली हो क्योंकि दोनों के ग्राउंड और वो काफी अलग भी है उसमें जी। उस्मानाबाद का रीनेमिंग का जो भले नोटिफिकेशन एक है लेकिन हमारे ग्राउंड और उनके ग्राउंड अलग है जो भी यहाँ डिस्कस करना मुनासिब नहीं है। ओके, तो इस तरीके से मैं ये कहूंगा कि ये इसमें थोड़ा वक्त लग सकता है जी। पेशेंस से काम लेना जरूरी है। जी ठीक है, थैंक यू सो मच सर वक्त देने के लिए। ओके। तो ये थे एडवोकेट SS खाजी साहब जिन्होंने काफी डिटेल और काफी तफसील से हमें समझाया कि औरंगाबाद रीनेमिंग मामले में क्या चल रहा है, ये कहाँ से मामला शुरू हुआ, डेट वाइज सर ने पूरी चीजें हमारे सामने आज क्लियर। इस इंटरव्यू का हम काफी वक्त से कोशिश कर रहे थे लेने की, पर सर के बिजी होने की वजह से ये कुछ वक्त हम इसमें लेट हुए। पर जो लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, जो जानना चाहते हैं औरंगाबाद रीनेमिंग का क्या है, उनका महाराष्ट्र स्टूडियो की टीम शुक्रिया अदा करती है कि आप लोग इतना रिस्पांस दे रहे हैं, आप इस चीज में इतना इंटरेस्ट ले रहे हैं। जैसा सर ने बताया कि सब्र इसमें बहुत जरूरी है, ये कोर्ट के मामला है, इसमें वक्त लग सकता है और वक्त लगेगा। तो आगे इसमें जो भी अपडेट रहेंगी हम फिर कोशिश करेंगे SS खाजी साहब का वक्त लेने की और आपके सामने इसमें डिटेल आने की। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मैं शहाब यासीन, महाराष्ट्र न्यूज टुडे, औरंगाबाद।